हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा, हमने थंबनेल पे क्या लगा रखा है कि हम आज एनालाइज करेंगे DSSB का जो एग्ज़ाम हुआ था, TCT सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है फीमेल वालों का, उसकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है वो देखेंगे। मेल वालों की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, मेल कैंडिडेट्स की, उनकी भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो TCT सोशल साइंस फीमेल कैंडिडेट्स है उनका 1, 9 और 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। और उसके अकॉर्डिंग मैंने उनसे पूछा था कि उनका जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से उन्होंने अटैम्प्ट किया है, यानी कैसा लगा उन्हें अपना एग्ज़ाम। तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में है। यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट लिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और TCT सोशल साइंस की प्रिपरेशन करवाई जाती है यहाँ पर हमारे चैनल पर, तो आप उसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वोट है मॉडरेट पर आए हैं, यानी कि एग्ज़ाम मॉडरेट लगा कैंडिडेट्स को। ज़्यादा जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं उनको एग्ज़ाम मॉडरेट लगा, ना तो ज़्यादा इजी ना ही ज़्यादा टफ। तो ऐसा मुझे भी लगा जब मैंने एनालाइज करवाया था। तो हर बारी मैं यही कहती थी कि NCERT से भी क्वेश्चन आए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो अनएक्सेप्टेड भी थे, और ऐसे कुछ हाई फाई क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं जैसा कि सोचा जा रहा था। तो जो भी चीज़ थी, हमने जो भी पढ़ा था हमारे चैनल पर, हमने आपको जो भी तैयारी करवाई थी उसमें जो भी नोट्स थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहे थे, ऐसा आप सभी का ही कहना है मुझसे। तो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो मॉडरेट एग्ज़ाम हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग, और एक और चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर जो पोल करवाया था, मैंने करवाया था कि कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैंने पूछा था TCT सोशल साइंस जो फीमेल कैंडिडेट्स है कि उनसे ये पूछा था कि वो कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वोट थे वो यहाँ पर 37% जो थे, 130 से लेकर 150 तक। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखकर आपको डर भी लग सकता है, जिसका जो एग्ज़ाम है वो इससे कम, यानी कि इससे कम अटैम्प्ट करके आए हैं, उनको डर भी लग सकता है। और जिनका इससे ज़्यादा अटैम्प्ट करके आए हैं उन्हें खुशी भी हो सकती है कि उनका तो सिलेक्शन होना ही होना है। पर एक बारी आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चंस ओनली अटैम्प्ट करके आए हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि उनके यही क्वेश्चन इतने, यानी कि 130 मान के चलते हैं कि किसी ने 130 अपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, तो पूरे के पूरे 130 क्वेश्चन करेक्ट तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ गलत भी होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी उसमें। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आपके जो क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करके आए हैं, अटैम्प्ट तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हो, पर अटैम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्लियर तभी होगा जब आपने जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो सही होंगे। अगर गलत अटैम्प्ट करके आए हैं तो नेगेटिव मार्किंग होकर आपके जो मार्क्स है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव चले जाएंगे। तो इसको देखते हुए जो कट ऑफ है वो मैंने डिसाइड की है, मतलब कि अपनी तरफ से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो निकाली है। आई थिंक आप सभी को भी जो है वो ठीक लगेगी, और तो जो हम हैं जो कट ऑफ आएगी तभी पता चलेगा कि कितनी ठीक है कितनी नहीं है। जैसा मुझे लगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देती हूँ। तो कट ऑफ के बारे में अभी हम देखेंगे कि कितनी कट ऑफ रहेगी, पहले कितनी थी 2018 की और अब कितनी रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है कट ऑफ निकालेंगे अपनी, अब की जो कट ऑफ है 2021 की। तो यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, जो एग्ज़ाम था ना तो ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था, मॉडरेट रहा है एग्ज़ाम, और इसके साथ साथ सोर्स भी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। तो इसके साथ साथ आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें हैं तो हमारी कट ऑफ हाई जाएगी, पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आपका भ्रम टूट भी जाए। चलिए देखते हैं कैसे। तो अब हम क्या देखेंगे, जो हमें कट ऑफ अपनी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो देखनी है, तो उसके लिए हमें जो है अपनी जो पिछली कट ऑफ रही थी 2018 में, ठीक है, उस 2018 की जो कट ऑफ है वो देखनी पड़ेगी। और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम ये जो डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ होगी TCT सोशल साइंस की, मेल हो या फीमेल हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी डिसाइड होगी। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, जो एग्ज़ाम है हमारा, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ था, ऐसा भी नहीं है बहुत इजी था, मॉडरेट रहा है, और मैंने आपको दिखाया भी है। तो अब देखिए, जो फीमेल की कट ऑफ थी पिछली बार, जर्नल कैटेगरी की जो फीमेल्स थी तो उनकी थी 97.69, इतने तक गई थी उनकी कट ऑफ, यानी कि इतने पर उनका जो पेपर है वो क्लियर माना जाता था। और आपको पता होगा कट ऑफ में क्लियर होने के बाद भी क्या होता है, सबसे पहले उनको लिया जाता है जिनके मार्क्स हाई होते हैं, जो जिनने इस जो ये मार्क्स दिए हैं इससे भी ज़्यादा, जो टॉप जो होते हैं उन कैंडिडेट्स को लिया जाता है जिनकी वैकेंसी को फिल करने के लिए। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, ये रही थी फीमेल की। OBC जो थी उसमें 88.19 रही थी।
SC कैटेगरी में 89.13 रही थी, ST कैटेगरी जो थी 73.95 रही थी, और जो PH है उसमें आपकी 75.63 रही थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको इसमें। अब जो मेल की रही थी, मेल में क्या है, जो UR है यानी कि जर्नल है उसकी 86 तक गई थी, OBC की 71.75 गई थी, SC की 83 गई थी, ST की 74 तक गई थी, और PH की 81.75 गई थी। अब यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि जो ये कट ऑफ है, अब पिछली बार जो वैकेंसी थी 2018 में इतनी वैकेंसीज नहीं थी, पर अब की बार जर्नल कैटेगरी की देखी जाए तो बहुत ज़्यादा, दुगनी से बस थोड़ी बहुत जो कम वैकेंसीज हैं वो निकली हैं अब की बार, यानी कि पहले जो वैकेंसी रही थी उससे डबल वैकेंसी कही जा सकती है, बस थोड़ी सी उसमें से कम कर लो। ठीक है, इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है, अगर देखिए एग्ज़ाम सबका मॉडरेट हुआ है, ना तो ज़्यादा इजी था ना ही ज़्यादा टफ था, तो उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम मॉडरेट हुआ है तो वैकेंसी भी डबल है, डबल है तो डबल ही मान के चलते हैं, वैसे थोड़ी बहुत कम थी तो डबल है, तो डबल है, तो इसको लेकर क्या है यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि जो ये सोच रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है सबका अच्छा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ, सबका मॉडरेट हुआ है, तो ये सोच रहे हैं कि अगर आपको कोई कहता है कि मैंने इतने अटैम्प्ट किए हैं, इतने अटैम्प्ट किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन उसके सही होंगे, तो उसमें से भी उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, क्वेश्चन गलत भी होंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बात ये है कि जब वैकेंसी आपकी डबल तक जा चुकी है तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, इतनी भी हाई नहीं जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। मेरा मानना यहाँ पर यही है। आपका जो रिव्यू है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब बात की जाए आज की 2021 में जो TCT सोशल साइंस फीमेल और मेल की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो TCT सोशल साइंस फीमेल है उसकी जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 100+ जाने के पूरे चांस है। पिछली बार 97 तक गई थी 2018 में, तो अब की बार वैकेंसी ज़्यादा है पर एग्ज़ाम मॉडरेट हुआ है, और इतना ज़्यादा क्योंकि अब की बार क्या हुआ था, फीमेल की अगर देखा जाए तो फीमेल में क्या हुआ है, जब मेल का एग्ज़ाम हो गया तो पता चल गया सारी फीमेल्स को, फीमेल कैंडिडेट्स को, कि जो NCERT है NCERT पे से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके जो सोर्स है हर जगह से तैयार हो चुके हैं। 2018 में इतना नहीं था, इसलिए 100% 100+ जो कट ऑफ जाएगी 100 से लेके आपकी 110 के बीच में जा सकती है जर्नल कैटेगरी की। ठीक है, इसके आसपास ही जाएगी आपकी, और OBC की 85 से 95 के बीच में जा सकती है। जो SC है उसकी 88 से लेकर 100 तक के बीच में जा सकती है, और ST जो है उसकी 73 से लेकर 82 के बीच में जा सकती है। अब जो PH है उसकी 75 से 90 तक जा सकती है। अब यहाँ पर मेल की बात की जाए तो मेल जो है कैंडिडेट्स उनकी जर्नल कैटेगरी के 85 से लेकर 100 के बीच में रह सकती है कट ऑफ, आपको ध्यान रखना है। OBC की 70 से लेकर 80 के बीच में, क्योंकि आपको पता होगा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं क्योंकि कंपटीशन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, मेल कैंडिडेट्स में ऐसा नहीं होता। आप खुद भी देख सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स के 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए, 1 अक्टूबर को भी, 9 अक्टूबर को भी, और 10 अक्टूबर को एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपका फीमेल कैंडिडेट्स की जो है उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, और मेल जो कैंडिडेट्स है उसमें कॉम्पिटिशन इतना नहीं है। तो इसको लेकर वहाँ पर, क्योंकि एक ही दिन हुआ था 6 जो सितंबर उसको ही हुआ था मेल का, इसलिए अब यहाँ पर SC जो है उस 75 तक रहेगी, उसके बीच में या फिर आसपास रहेगी। ST जो है यहाँ पर 74 से लेकर 80 के बीच में रहेगी या फिर आसपास रहेगी, और PH जो है उनकी 80 से लेकर 90 तक के जो आसपास या फिर बीच तक रहेगी, इसके बीच में। तो यहाँ पर ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि इसकी संभावना है कि इस तरह की कट ऑफ आ सकती है। तो श्योरिटी नहीं कह सकते हम कुछ भी, DDPLS भी है, कुछ भी कर सकता है, पर ये जो संभावनाएं लगाई गई है मेरी तरफ से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने जो भी आपको भी जिनने भी एग्ज़ाम फिल किया है उन सबको आप शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। और साथ में अगर कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।